हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। मुझे कहाँ पता है कि आप वाकई कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं या फिर कोई लड़की वड़की का। अगर किसी लड़की से मिलना होता तो मैं खंडाला तक क्यों जाता? आपने अभी जो डैडी से कहा I like you, I love you। हाँ, क्या ये सच है? पिताजी माँ कब वापस आएगी? क्यों नहीं मैंने आम औरतों की तरह अपनी हसरतों को अंदर ही अंदर दबाकर जीना सीख लिया। कल कोई बदतमीज आदमी बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। वो मैं था। तुम मुझे बता दो क्या है, अगर सीरियस मामला हुआ तो मैं खुद कमल को जाके कह दूंगी। केदार सख्त बीमार है। हम खंडाला जा रहे हैं अब भी और इसी वक्त। आप कमल हैं? नहीं नहीं, मैं कमल हूँ। देखिए आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ के हैं। केदार कमरा नंबर 5 में है। रूम नंबर 5 यही है सर। हाँ हाँ खटखटाओ। कमल। केदार, अब तुम्हें घर जल्दी लौटने की कोई जरूरत नहीं। आज पहली बार लकी सूट पहनने के बावजूद भी एक भी अच्छी घटना नहीं घटी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? घर तुम्हारा ही है। आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं इतनी जल्दी वापस आ गई? आजकल मुझे किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। माधवी जी आई थी यहाँ? नहीं। जाइए, आप आराम कर लीजिए। दूर से आई हो, भूख लगी होगी, खाना खा लो। खाना? अगर तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद हो तो। मैं खाना खाकर आई हूँ। लगता है माधवी ने इन्हें खंडाला के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं पूछती हूँ, आपने ये सब किया क्यों? बार बार ये सवाल करके मुझे परेशान मत किया करो। एक बार तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं सुलक्षणा को सबक सिखाना चाहता था, वो मुझे शराबी कहती है ना। इसका मतलब ये घिनौना काम आपने बदले की भावना से किया? घिनौना काम हमेशा बदले की भावना से ही किया जाता है। कितने बेरहम हैं आप। रहम तो उस पर करना चाहिए जो रहम के काबिल हो। लेकिन आपकी दुश्मनी मेरी भाभी के साथ थी। कमल ने आपका क्या बिगाड़ा था? गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। मुझे नहीं पता था कि आप इतना गिर जाएंगे। अरे गिरा कौन है और इल्जाम किस पर लगा रही हो? लानत है आप पर। माधवी, मुझे कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कोई और है क्या? कैसी औरत हो तुम? उस दिन तुम खुद ही कह रही थी कि अपने भाई का घर में कभी उजड़ने नहीं दूंगी, और यही नेक काम मैं करने गया तो तुम ऐसा कह रही हो? नेक काम? अरे तुमने तो वो काम किया है कि मेरे भाई के घर के साथ साथ कमल का घर भी उजड़ जाएगा। देखो,
ये सब सामान बाहर गाड़ी में रख दो। ये दोनों अटैची जो हैं ये डिक्की में रख देना और ये अगली सीट पे रख देना। कमल बेटी, कोई सामान रह तो नहीं गया? जरा देख लेना। कमल, मेरी तरफ देखो कमल, देखो मुझे सिर्फ एक और मौका। सुलक्षणा से मिलने का? देखो अगर तुम समझदारी से काम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। समझदारी से काम न लेती तो क्या सुलक्षणा खंडाला से जिंदा लौटती? देखो, मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें काफी दुख पहुंचा। तुम्हारी वजह से मुझे सिर्फ दुख ही पहुंचा है। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। तुम जैसे ढोंगी और फरेबी आदमी के साथ मैं कोई समझौता करना नहीं चाहती। वो गुस्से में आके अपनी जिंदगी तबाह कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? एक तो खुद तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और ऊपर से तुम मुझे। केदार, I hate you. I really hate you. And I love you. मत निकालो वो झूठे लफ्ज़ अपने मुंह से। मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ये नाटक किस लिए कर रहे हो। क्या मतलब? डिवोर्स केस से बचने के लिए तुम्हारी ये सारी कोशिश है। कमल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, तुम गलत हो। कमल, अब भगवान के लिए चुप रहो। मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे 2 टके के घर के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती, कुछ नहीं। कमल, चलो निकलते हैं। कमल मत जाओ। डैडी, कमल को मत लेके जाइए, वो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती। और मैं उसे एक पल भी यहाँ रखना नहीं चाहता। आप उसे उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं ले जा सकते। कमल, क्या तुम अपनी मर्जी के खिलाफ ये घर छोड़ रही हो? नहीं डैडी, अब मैं इस घर में एक पल भी रहना नहीं चाहती। तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जाने से पहले वो सारे सपने में धो डालना चाहती हूँ जो मैंने इस घर में आने से पहले देखे थे। चलिए डैडी। गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा, गीत गाऊं गुनगुनाऊं मैं तुम्हारा। वाह रघु दादा वाह। चलिए पंडित जी, इस बात पर एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। बिल्कुल हो जाए। अरे मैं तो भूल ही गया, भाभी जी नासिक गई हुई है ना? नहीं, वो आ गई है वापस। आ गई? हाँ। बस एक ही दिन में उनकी तबीयत ठीक हो गई। लगता है रघु दादा नासिक की आबो हवा सेहत के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। यह इतनी बुरी होगी कि भाभी जी एक दिन भी नहीं रह सकी। सावी, क्या पिताजी? देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही। क्या चाहिए? भाभी जी नमस्ते, तबीयत कैसी है? अब ठीक है। भाभी जी तकलीफ ना हो तो एक कप चाय हो जाए। अरे इसमें तकलीफ कैसी, अभी बना के लाती हूँ। हाँ, लगता है इस घर ने नए तपल जी को स्वीकार कर लिया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ पंडित जी, नए तबल जी से याद आया। हाँ? आपका वो पुराना तबल जी क्या नाम है उसका? केदार। उसका क्या हुआ? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं नूतन संगीत विद्यालय के पास से गुजर रहा था तो एक बुरी खबर सुनने को मिली। बुरी खबर? लगता है मेरे नसीब में आज भी चाय नहीं है। तो केदार की पत्नी उसे छोड़कर क्यों चली गई, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। वो नूतन संगीत विद्यालय के मास्टर जी हैं, वो बता रहे थे कि केदार का कोई बाहर चक्कर था, उसकी पत्नी को पता चला और वो चली गई अपने बाप के साथ। आखिर दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया। आखिर कमल तुमको छोड़कर चली गई ना केदार? ये तो एक ना एक दिन होना ही था सुलक्षणा। मेरी वजह से तुम्हारा घर तबाह हो गया है ना? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सुलक्षणा, ये सारा दोष हमारी किस्मत का है।
जो गलत लोगों को एक ही रेशम गांठ में बांधने की कोशिश करती है। कसूर मेरा है जो मैंने तुम्हारे जैसे होनहार कलाकार की जिंदगी अपनी मोहब्बत की वजह से तबाह कर दी। ऐसा ना कहो सुलक्षणी, ऐसा ना कहो। लोग तो यही कहेंगे। लोगों का क्या है? लोगों की कौन परवाह करता है? लोग तो दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए खुद कीचड़ में उतर जाते हैं। ये सब क्या हो गया केदार? जो हुआ ठीक ही हुआ। आज से सही मायनों में मेरी सोलो परफॉर्मेंस शुरू होती है। मैं समझी नहीं। मैं आज ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। केदार, क्या तू मेरा साथ दोगी? पिताजी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस बैठे हैं। इनसे कहना मैं थोड़ी देर में खाना लगाऊंगी। ठीक है माँ। और सुनो, ये सारे गहने कल से तुम्हारे हो जाएंगे। जब तुम बड़ी होगी, तुम्हारी शादी होगी। मुझे नहीं चाहिए गहने। क्यों? हमारी टीचर कहती है कि छोटी लड़कियों को गहने नहीं पहनने चाहिए, वरना क्या? वरना किसी की बुरी नजर लग जाती है। पिताजी, माँ ने अपने सारे गहने पहन लिए। अच्छा, तुम जाओ अपना काम करो। कैसी लग रही हूँ? अब मुझे क्या फर्क पड़ता है? कुछ साल पहले ये सवाल पूछा था तो बोले थे बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब तो तुम्हारे बारे में मैं बिल्कुल उदासीन हो गया हूँ। कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलने के लिए अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं। कुछ तो बोलिए। आखिरी बार मैं आपकी बातें सुनना चाहती हूँ। क्या चाहती है ये मुझसे? इसके सारे अपराध मैं भुला दूं? जाओ सुलक्षणा, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सावी, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैं हाथ धोकर आई हूँ माँ। लो, सावी ने भी तुमसे हाथ धो डाले हैं। अब कितना भी करो, कुछ नहीं होने वाला। शुरू कीजिए ना। तुम भी बैठो। एक बार तो कहो कि खाना अच्छा बनाया है। अच्छा बनाया खाना। सावी, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ ना बेटी। माँ को आज मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? इस तरह मुझसे मुंह मत फेर मेरी बच्ची। आखिरी बार मुझे अपने सीने से लगाने दे। मेरे पास आना बेटी। मैं जा रहा हूं मेरे दोस्तों। अच्छा साथ दिया तुम लोगों ने मेरा। तुम्हारी संगत में मैं सारे गम भूल जाता था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या कर रही हो माधवी? मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या मतलब? कहा ना, अजीब सा लग रहा है। अब बताते भी हो कि मैं सो जाऊं? आंख बंद करती हूँ तो भयानक भयानक सपने आते हैं। कैसे सपने? वो नहीं बता सकती, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि कुछ अनचाहा होने वाला है। अनचाहा? हाँ, ऐसा कुछ जो आज तक नहीं हुआ, जो बहुत दर्दनाक होगा, बहुत दुखदाई होगा। कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो? चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ। तुम्हारे मन को जो छले, कौन सी वो आस है, तुम्हारे मन में जो जले, कौन सी वो प्यास है। सुकून चाहिए तुम्हें, चैन वो मिले कहाँ, चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ। तुम्हारी चाह में छिपा कौन सा मकाम है, क्या ये आह का धुआं जिंदगी का नाम है। सांस ये रुकी रुकी सी, अंत में ढले कहाँ, चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ बताए दिल, चले कहाँ। घरवा में ढूंढली बजरिया में ढूंढली, घरवा में ढूंढली बजरिया में ढूंढली, ढूंढली हरे के कोनवा हो खोजी हमरो नयनवा, कहवा लुकाए गइलो सैया हो खोजी हमरो नयनवा। दूध दूध वाला, 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 दूध वाला। बाहर से सिटकने कौन लगाए हो?
क्या बात है पंडित जी, आज आप दूध दे रहे हो? मेम साहब केहूं बाहर गई है का? मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ केदार के साथ। मुझे खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। साबी को मेरा आशीर्वाद। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? रवि, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।